जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे पीएचडी इंटरव्यू। इसमें हम 3 जगह का कवर करेंगे। आईएसएम धनबाद पहला, उसके बाद आईआईटी गुवाहाटी और तीसरा एनआईटी त्रिची। और ये क्वेश्चन मैंने जिससे भी लिया है वो बंदा भी एनआईटी त्रिची से पीएचडी कर रहा है, तो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने उसी से उठाया वहाँ पे। तो पहले मैं डिस्कस करूँगा आईएसएम धनबाद का। और इसका आईएसएम धनबाद आईआईटी गुवाहाटी में क्यों नहीं हुआ, इसका रीज़न यही था कि इसका इंटरव्यू सब कुछ होने के बावजूद भी और ये यहाँ पे इंटरेक्शन किसी से नहीं किया था, वहाँ से बात किया था कि नहीं मुझे आपके अंदर पीएचडी करना है। इसका सबसे मेन फैक्ट ये हुआ क्योंकि आईएसएम धनबाद में भी इसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। इवन फैकल्टी पूछे थे कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ का क्या कर रहे हो। तो छोटी छोटी गलती हो जाती है वहाँ से। तो अगर मैं आपको इंटरव्यू देने जाना है, जो भी करना है, अगर मैं आपको पसंद है कि नहीं उसी आईआईटी मुझे पीएचडी करना है, तो आपका जो भी रिसर्च एरिया है अगर मैं उससे मैच कर रहा है तो फैकल्टी से आप अप्रोच पहले कर लो, जाने से पहले। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर मैं है तो एक बार ट्राई करके देखो, जो मैं कह रहा हूँ फिर आपको पता चल जाएगा नहीं क्या रियलिटी है आगे चल के। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो ये आईएसएम धनबाद में तो उसने पहला टॉपिक दिया था डिफरेंशियल। क्या दिया था? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, सॉरी, डिफरेंशियल ना देखें, यहाँ पे उसने न्यूमेरिकल दिया था। हाँ, न्यूमेरिकल, यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया। तो पहला क्वेश्चन आया कि व्हाट इज इंटरपोलेशन। पहला क्वेश्चन क्या आया? व्हाट इज इंटरपोलेशन। तो वो पे दोस्त इंटरपोलेशन के बारे में बता दिया। तो फिर इसके एरर के बारे में बात होगी। बात होने के बाद इंटरपोलेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है मैं ओरली बता देता हूँ। जो भी हमारे पास पॉइंट्स डेटा गिवन होते हैं उससे हमें अप्रॉक्सीमेट करते हैं पॉलिनोमियल, ताकि उसी के डेटा के अंदर की हम पॉइंट किसी पॉइंट पे हम सोल्यूशन निकाल सकें। तो अगला क्वेश्चन आया कि अगर मैं हमें उस पॉइंट से बाहर किसी पॉइंट में निकालना तब क्या करोगे। तो फिर मैंने दोस्त बताया कि वहाँ पे कि सर वहाँ पे एक्स्ट्रापोलेशन लगाएंगे। एक्स्ट्रापोलेशन तो बोले एक्स्ट्रापोलेशन में कौन सा मेथड लगाओगे। तो बोलता सर मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बस इतना पता है कि ये लगाते हैं। तो बोले ठीक है। तो न्यूमेरिकल से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए थे क्योंकि इसने न्यूमेरिकल और डिफरेंशियल कर दिया था। तो फिर इसके बाद से यहाँ से अगला क्वेश्चन जो डिफरेंशियल के सर थे वो डिफरेंशियल पूछना चालू कर दिया कि डिफरेंशियल से अगला क्वेश्चन ये आया कि अगर मेरे पास आपके पास इसके बाद डिफरेंशियल चालू होता है कि डिफरेंशियल में ही पूछते हैं कि आपके पास अगर 2 y1 एंड y2 एल सोल्यूशन है, तो पहला केस 0 से इन्फिनिटी में इसका सोल्यूशन क्या होगा। नो नो y1 एंड सॉरी y1 एंड y2 क्या है? 2 सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका पहला केस है कि 0 से इन्फिनिटी में क्या होगा। दूसरा केस है माइनस इन्फिनिटी से 0 में सोल्यूशन क्या होगा, एल आई होगा, एल डी होगा। तीसरा केस है, नहीं दो ही केस, 2 सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें क्या होगा। तो इस चीज़ में दोस्त डिस्कस किया करने के बाद फिर सामने से क्वेश्चन आता है कि अगर मैं अपना डोमेन जो भी है ये इंटरवल ना लेके मैं इंटरवल अगर मैं लूँ तो क्या होगा सोल्यूशन। -1 से लेके 1 तक क्लोज इंटरवल ये लूँ तो क्या होगा। क्योंकि उन्हें तो बस कन्फ्यूज़ करना है, फंसाना है यहाँ पे। तो फिर इसमें वो फिर कुछ नहीं बोल पाया वहाँ पे कि बोला सर मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा है अभी। तो बोले ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कौन सा फॉर्म लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। आपको पता है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म दोनों अलग अलग होते हैं, ये याद रखना। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है a0 y डैश प्लस a1 y डैश प्लस a2 y इक्वल्स टू फंक्शन f अवेयर a नॉट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम इसी में बोलते जनरल फॉर्म लिखना है आपको, अगर मैं इनकेस बोल दे कि जनरल फॉर्म, तो ये चीज़ याद रखना।
जनरल फॉर्म में क्या होता है कि आपको ऐसे लिखते हैं एक्स वाई वाई डैश एन वाई डबल प्राइम किस टू जीरो, ये आपका जनरल फॉर्म है। ऐसे आप एन ऑर्डर के लिए लिख सकते हो। तो इससे इतने क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ पे आइसम धनबाद में, डिफरेंशियल और न्यूमेरिकल से। और हाँ, इसमें इंटरपोलेशन में एग्जाम्पल्स के बारे में भी डिस्कस किया था, तो ये भी देख लेना अच्छे से इंटरपोलेशन के बारे में। तो इतना क्वेश्चन उससे यहाँ पे हुआ था। और इसके बाद हो गया था आईटी गुवाहाटी। यहाँ से स्टार्ट होता है उसका आईटी गुवाहाटी का इंटरव्यू। आईटी गुवाहाटी में उससे गलती हो गई थी यहाँ पे, इसको यहाँ पे भी देना था डिफरेंशियल से, तो गलती से निकल गया मुँह से लीनियर अलजेब्रा से। और इसको कुछ आइडिया नहीं थी कि मुझे मैं स्विच कर सकता हूँ वहाँ से, तो कुछ बोला नहीं वहाँ से, क्योंकि आप स्विच कर सकते हैं। अगर मैं आपने गलती से बोल दिया कि नहीं है, आप अपना एरिया चेंज कर सकते हैं वहाँ से, वो कोई इशू नहीं है। इस बात का भी ध्यान देना। तो जैसे वो लीनियर पूछा तुरंत लीनियर से उसके बाद तुरंत ही आ गया कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट बोलने के लिए। कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट बोलने के लिए आ गया। तो स्टेटमेंट बोल दिया। स्टेटमेंट में एक टर्म आता है ना, इसमें टर्म आता है ना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के लिए। तो अगला क्वेश्चन वहीं से आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, मिनिमम पॉलिनोमियल क्या होता है। और इसी में से हो गया कि दोनों के बीच में का डिफरेंस बता दो आप। डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में, डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल। तो इतना तो उसके साथ सब कुछ ठीक चलता गया वहाँ से। फिर अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ से कि डिफाइन डायगोनलाइजेबल का डेफिनेशन बताना है। बता दिया। और इसी के बेस पे क्या पूछ दिए कुछ एग्जाम्पल। तो उसके मुंह से पहला एग्जाम्पल निकला था, फर्स्ट एग्जाम्पल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सामने से क्वेश्चन आया कि क्या नीलपोटेंट मैट्रिक्स भी डायगोनलाइजेबल होता है, तो उसने सीधे बोल दिया कि नो, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपको बोलना है नीड नॉट बी, नीड नॉट बी। जैसे नो बोला तो अगला क्वेश्चन आएगा कि तुम एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड आउट करो, ऐसा बोलते हैं कि डज देयर एग्जिस्ट डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, लाइजेबल मैट्रिक्स which is both symmetric and nilpotent। क्या ऐसे कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी? तो यहाँ पे पूरा ब्लैंक हो गया। काउंटर एग्जाम्पल से पता नहीं थे, पर ऐसा एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है सीधे नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है, नीलपोटेंट भी है, सब कुछ है यहाँ पे। तो ये नल मैट्रिक्स। तो ये यहीं पे फंस गया, यहाँ पे नहीं बता पाया, तो इसका सिलेक्शन यहाँ पे भी नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर डिप्रेस होकर NIT का फॉर्म भरा था। और इसकी मेन खासियत बात है NIT त्रिची की, ये NIT त्रिची से MSc किया है। तो जैसे ये इंटरव्यू देने आया NIT त्रिची में आया, 1 साल बाद आया, तो उससे भर भरे क्वेश्चन पूछे गए। उस रिसर्च एरिया जो भी पूछा गया वहाँ से, लेकिन उससे छोड़ के बहुत सारे सब टॉपिक्स पूछा गया। तो जब NIT त्रिची का बता रहे हैं आपको, NIT त्रिची का, इसमें क्या हो गया था कि पहला क्वेश्चन क्या था कि रियल से आया। बोले रियल का तुम्हें कोई फेवरेट थ्योरम है जो है, और तुम उसे स्टेटमेंट दो, उसका प्रूफ दो, और क्यों फेवरेट। तो उसने पहला स्टेटमेंट थ्योरम दे दिया कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन आर, एवरी कॉची सीक्वेंस
इज कन्वर्जेंट। इसका प्रूफ भी बताएं आप। बोले अच्छा। तो फिर इसके बाद फिर बोलते ठीक है 1/n सीक्वेंस जो है 1/n इसके एज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या होता है 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी सीक्वेंस। इसको प्रूफ करो। सीक्वेंस से प्रूफ किया वहाँ पे। प्रूफ करते करते यहाँ पे इसने एक आर्किमिडियन थ्योरम का यूज़ कर लिया यहाँ पे। स्टेटमेंट के मुँह से निकला तो बोलते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से बताना पड़ा। तो थर्ड क्वेश्चन क्या हो गया, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बताना पड़ा। आर्किमिडियन यहाँ पे भी न्यूमेरिकल में देने वाला था लेकिन अभी रियल चल रहा है क्योंकि यहीं से मैसेज किया था ना, उसको बहुत पूछे थे यहाँ से। फोर्थ क्वेश्चन आया डिफरेंशियल से, यहाँ तक रियल चला वहाँ से। जिससे कॉम्प्लेक्स आया सीधे बोले कॉम्प्लेक्स मुझे नहीं पता। तो स्टार्ट हो गया डिफरेंशियल से। डिफरेंशियल से बोले कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम ऐसा कुछ है यहाँ पे, याद रखना है। इतना बताइए सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है। तो आपको देखना बुक में रफली कि अगर मैं आपके पास कुछ दो ही y1 y2 दो सोल्यूशन है तो जो उसका सोल्यूशन आता है c1y1 प्लस c2y2 ये भी इसका सोल्यूशन, या तो ये सोल्यूशन होगा और इनका c1 प्लस c2 का सम 1। यही है इसका रफली आइडिया, देख लेना बुक में क्लियरली आपको मिल जाएगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये यहाँ से पढ़ लिया था, यहाँ से बताया था वो कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो भी है। अब अगला क्वेश्चन क्या से आया था कि हाँ अगला क्वेश्चन आया था सीधे इसमें फिफ्थ में कि अब हीट इक्वेशन है तो इसमें कितनी बाउंड्री कंडीशन होती है, कितनी इनिशियल कंडीशन होती है, इसके बारे में बताना है आपको अच्छे से, और कौन कौन से कितने पैरामीटर यूज होते हैं। तो हीट इक्वेशन के बारे में पूरा डिटेल पूछ लिया गया था यहाँ पे। तो इसके बाद से स्टार्ट होता है अब जाके न्यूमेरिकल का। इसका यहाँ पे इंटरव्यू आधे घंटे से ज़्यादा गया था। तो उसका 6 क्वेश्चन पहला आता है कि आप बताओ कि यहाँ पे सिम्पसन 1/3 रूल क्या होता है। सिम्पसन 1/3 रूल क्या होता है। फिर इसके एरर की बात हुई। एरर की बात होने के बाद फिर सिम्पसन 2/3 के बारे में बात किया यहाँ पे कि उसका एरर बोले दोनों में बेस्ट कौन सा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके बाद फिर आ गए 7th में आइलर मेथड्स को प्रूफ करो। आइलर मेथड को प्रूफ करो और इसका जो ऑर्डर ऑफ एरर क्या होता है ये बता दो यहाँ पे। तो इतना ही क्वेश्चन बताया मुझे कि इतना ही क्वेश्चन पूछे थे और ये कि यहाँ पे सब जवाब दे दिया था यहाँ पे, और इसका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया। लेकिन यहाँ पे याद रखना है इसका सिलेक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि ये यहाँ पे पहले बात करके आ चुका था, इसलिए वो, अदरवाइज इसका यहाँ पे भी नहीं होता। पहले से बात करके आया था तो बोले ठीक है मैं इंटरव्यू पैनल में रहूँगा, आगे आना मैं देख लूँगा आज। तो ये चीज़ होती है ये पहले से बात करके जाने की, इसलिए आप कहीं पर भी जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए तो आप एक बार बात कर लोगे तो फिर पैनल में बैठ के फिर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा वहाँ पर। सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो तैयारी करिए अच्छे से, बेसिक अच्छे से जितना हो। डेफिनेशन तो एकदम अच्छे से कर जाओ, डेफिनेशन में कोई भी चीज़ें मत छोड़ना वहाँ से, क्योंकि डेफिनेशन में गलती हो जाएगी तो फिर सीरियस माइंड सेट हो जाएगी। डेफिनेशन नहीं आता तो कुछ नहीं आता। पहली बात याद रखना कि डेफिनेशन में गलती ना हो अच्छे से। डेफिनेशन में गलती नहीं हो तो फिर आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, इंटरव्यूज करेक्ट आराम से कर जाओगे। अगर आपने बात करी गई है तो आपको प्लस पॉइंट तो पहले से ही। तो ये सब चीज़ों को बात का ध्यान रखते हुए आपको जो भी टॉपिक पसंद है हमेशा मिनिमम 2 टॉपिक तैयार करके जाओ, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे कुछ नए इंटरव्यू के साथ में। जो भी ऊपर में मुझे अपडेट मिल जाएगा तो फिर मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा ताकि आप लोगों को भी के लिए भी हेल्पफुल रहे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।